नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज मौनी अमावस्या का दिन है। प्रयागराज के महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं और फिलहाल महाकुंभ के हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। लेकिन कल देर रात संगम तट पर भगदड़ मचने से बहुत से लोग घायल हुए, कुछ लोगों की मृत्यु की भी सूचना आ रही है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक आंकड़ा अब तक नहीं आया है। दरअसल मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर स्नान का अपना एक खास महत्व माना जाता है और कल रात से अमृत स्नान का मुहूर्त जैसे ही शुरू हुआ, बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम तट पर स्नान के लिए पहुंचने लगे। इस बीच संगम नोज पर देखते ही देखते लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई। क्राउड कंट्रोल करने के लिए वहां जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो भी खचाखच भरने लगे। पूरा रास्ता संगम तट की ओर जाने वाले लोगों की भीड़ से भर गया, जिससे वापस लौटने के लिए लोगों के लिए बहुत जगह नहीं बची और लोग हर हाल में संगम तट पर स्नान के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे। इसकी वजह से वहां पर कुछ धक्का मुक्की भी शुरू हुई और उसके बाद जो अब तक जानकारी आई है, पिलर नंबर 157 के पास बैरिकेड का एक हिस्सा टूट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई और इसी अफरा तफरी की वजह से वहां मौजूद चेंजिंग रूम लोगों की भीड़ के ऊपर गिर गया। इसमें कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि लोगों की भीड़ ने जमीन पर गिरी महिलाओं को रौंदते हुए आगे वो भीड़ बढ़ती चली गई और फिर जो आप कल रात से जो आप खबर देख रहे हैं कि वहां एक भगदड़ की सिचुएशन बनी और इसमें हताहत हुए हैं कई लोग। हालांकि हम अभी आपसे ये कहना चाहते हैं कि हालात वहां काबू में रहे। इस वक्त प्रायोरिटी ये है क्योंकि वहां इस वक्त करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। इस वक्त सबसे बड़ा महत्व इस बात का है कि लोग ठीक से स्नान करके जो लोग वहां आए हैं वो वापस लौट जाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे कुंभ में आज ही का ये दिन है जब सबसे ज्यादा तादाद में लोग वहां मौजूद रहेंगे। तो सुरक्षित तरीके से स्नान हो जाए, ये सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है वहां प्रशासन की भी और हम लोगों की भी कि आप तक हम वो सूचना पहुंचाएं जिससे वहां पर व्यवस्था बनी रहे। इसलिए किसी अफवाह के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। आपके फोन पर अगर ऐसे कोई मैसेजेस आ रहे हैं कि वहां भगदड़ में इतना नुकसान हो गया, इतने लोग मारे गए, इंतजार करना चाहिए। सरकार कोई आंकड़ा जारी करेगी, उसके बाद हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। क्या हुआ ये हम आपको भी बता रहे हैं। वो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोबारा कोई ऐसी कोई मिसहैप ना हो जाए। जैसे ये कहा गया कि आज मौनी अमावस्या के दिन संगम मुहूर्त का इंतजार करने के लिए या शोभा यात्रा के लिए वहां पर अखाड़े निकलेंगे तो नागा साधुओं को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग तट पर ही रात भर सोए हुए थे। एक वीडियो भी मैंने देखा, उसमें प्रशासन के एक बहुत सीनियर अफसर लोगों से यही अपील कर रहे थे कि आप वहां सोए नहीं, आप स्नान कीजिए। आप पहुंच गए हैं, आप आज अमृत स्नान के लिए आए, स्नान कीजिए और वापस जाइए। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग एक एरिया के अंदर रात भर रुके हुए थे। पीछे से लोगों का जो सिलसिला आने का था वो बढ़ता जा रहा था और इसी सब के बीच में ये एक हादसा हुआ है। हमारे साथ कहानी कुर्सी के साथी मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। स्वागत है आप लोगों का। जैसा मैंने कहा कि हादसा कैसे हुआ ये हम बताएं और इस वक्त क्या वहां पर सिचुएशन है। बिल्कुल नॉर्मल है। आप लगातार इंडिया टीवी पर लाइव कवरेज देख रहे हैं, विदाउट एनी कट, वो लाइव कवरेज है। आप देख रहे हैं पूरी व्यवस्था के साथ स्नान लोग अभी भी कर रहे हैं और आज सुबह से अब तक 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो वहां भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सुचारू रूप से जैसे पिछले इतने हफ्तों से स्नान चल रहा है वैसा अभी भी चल रहा है। लेकिन हर्षवर्धन जी से सवाल शुरुआत करते हुए आज की इसकी जो कुछ, क्योंकि अभी कोई क्लैरिटी इस सेंस में नहीं है कि एग्जैक्टली इस जगह पर शुरू हुआ या यही एक वजह थी। 3-4 बातें सामने आ रही हैं। क्या आपने, क्योंकि आप लगातार सुबह से बात कर रहे होंगे लोगों से, वहां के पता चला? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो कुछ हुआ है वो बहुत पीड़ा देने वाला है, बहुत दुखद है और निश्चित तौर पर शासन, प्रशासन, सरकार को ही उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा कोई और उसका जिम्मेदार नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कहना जरूरी है, सरकार, शासन, प्रशासन ही जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर जाएगी। अब जो आमतौर पर होता है, क्योंकि संयोगवश 2001 से लेकर अभी तक के सारे कुंभ को मैंने रिपोर्ट किया और 2001 तो पूरा ही कुंभ उस तरह से मैंने रिपोर्ट किया था। होता क्या है कि आमतौर पर जो भी प्रमुख स्नान पर्व होते हैं तो जो गांव देहात से या उन जगहों से आने वाले, जिनको हम कहते हैं जिनको न टीवी से मतलब है, न यूट्यूब से मतलब है, न अखबार से मतलब है, उनको गणना में एक तिथि पता है और वो तिथि है मौनी अमावस्या की, जो सबसे मतलब महत्व की तिथि मानी जाती है। उसके लिए वो निकलते हैं, देर शाम पहुंचते हैं संगम और गंगा के घाटों पर। वो पॉलीथीन बिछाकर सो जाते हैं। 12 जैसे ही बजता है उसके बाद वो लोग स्नान करना शुरू कर देते हैं। ये मतलब आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। अब
यहां पर जाकर मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को इस बार यह सतर्कता बरतनी चाहिए थी, क्योंकि संगम नोज का एरिया बड़ा कर दिया गया है। वो पहले जैसा था वो नहीं रह गया, बहुत बड़ा डी हो गया। अब उसमें जब डी हो गया तो उसमें जाने के लिए जो लोग हैं तो एक तरह से बड़ी संख्या भी एक साथ आती है। पहले पूरा का पूरा छितराया हुआ ज्यादा बड़ा, अब एक डी में वो लोग जाते हैं तो एक तो उस स्थान से आएंगे और वहां कोई रास्ता नहीं बनाया जा सकता। जैसे कई जगह मैं कुछ लोगों को सुन रहा हूं तो वो कह रहे हैं आने जाने का रास्ता अलग नहीं था, तो अब उनकी समझदारी थोड़ी विकसित होनी चाहिए। पीपे के पुल पर आप कर सकते हैं, मार्ग पर कर सकते हैं, लेकिन जब घाट है तो वहां तो लोग जाएंगे, नहाएंगे और लौटेंगे। रात में 1 से 2 बजे के बीच में जो ये बताया जा रहा है, और जो आपने कहा ना कि दोनों तीनों बातें एक साथ कही जा रही है। कुछ लोगों ने कहा कि अब नागाओं का स्नान शुरू होने वाला है। आमतौर पर वो ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता है और वो अखाड़े आते हैं, उनके लिए एक पक्का वाला रास्ता है, उनके रास्ते तय हैं। बीच में सबसे बड़ा चौड़ा पार्ट है जिसको रास्ते में दिया जाता है कि वो जाएं और आएं, क्योंकि दौड़ते हुए आते हैं, उनके साथ तरह तरह के जो कहें कि सजावट, श्रृंगार, गाड़ियां, सब कुछ हो रहता है। वहां से वो शुरू हुआ और एक जगह पर जो बैरिकेडिंग लगी थी, जिसको इसलिए किया गया था कि भीड़ को आप 2 हिस्सों में बांट सके, और वो बैरिकेडिंग पीछे से प्रेशर आया और वो बैरिकेडिंग टूटी, जिसके बाद ये घटना हुई। ठीक है, जो अब तक की जो मेरी जानकारी, ये संगम नोज की घटना है ना, संगम नोज से थोड़ा जो पहले, गोलाकार सा देखते हैं नोज जो नया डी बना है, हाँ, उसके थोड़ा सा पीछे, ठीक वहां नहीं हुई है ये घटना, उसके थोड़ा मेन वजह ये है कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए, सो रहे थे, और उस वक्त जो वहां पहले से जो लोग थे वो वहां रुके भी हुए थे, भीड़ लगातार आ भी रही थी। उसमें यह भी एक खबर आई कि नागा साधु आ गए हैं, और वो जो बैरिकेड, जो बल्लियां लगी हुई थी, उस पर प्रेशर पड़ा और एक बल्ली टूटी तो लोग गिरे। अच्छा, और उसके बाद फिर उनको संभाला। हमारे पास एक रिएक्शन है वैभव कृष्णा जी का, ये डीआईजी हैं उत्तर प्रदेश के, और ये कुछ जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो वो मैं आपको सुनवा रहा हूं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो अपील कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तय होगी, ये सब सही है, ये सब हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त क्या अपील जानी जरूरी है वो आप उनसे भी सुनिएगा। देखिए, एक अभी ये पूरा डिटेल में हम लोग दिखवाएंगे कि किस तरीके से ये बात हुई, लेकिन एक संभवतः कोई चेंजिंग रूम भी गिरा पब्लिक के ऊपर, जिससे पैनिक हो गया। तो भीड़ जिस ओर से आ रही थी उस ओर से कोई चीज़ उनके ऊपर गिर गई, जिस वजह से लोगों में कुछ पैनिक हो गया। संभव है कि उस वजह से ये घटना हुई हो, क्योंकि जब ये घटना हुई भीड़ का प्रेशर तो था, काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, लेकिन सभी वहाँ पे अधिकारी मौजूद थे, सभी हमारे पुलिसकर्मी, सभी और अन्य विभागों के कर्मी सभी मौजूद थे। अब ये और बाकी हम लोग डिटेल में अभी दिखवाएंगे। मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मक ताना फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है, हाँ दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है, मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, वो जो बात वो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर जाए, लोगों तक जाए, और आप भी जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप भी संपर्क में हो, क्योंकि वहाँ करोड़ों लोग हैं, तो मुमकिन है आपके भी परिवार से या दोस्त, निकट संबंधी लोग वहाँ पर हों। ये अपील जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस प्रयास में ना रहें कि हमको संगम तक, उधर तक ही जाना है, संगम नोज तक ही जाना है, हम उस स्थान पर जाकर स्नान करेंगे जहाँ पर साधु संत अखाड़े जाकर के स्नान करते हैं। इतना बड़ा इलाका है, 10-11 किलोमीटर का लंबा इलाका होगा ना घाट, 10 किलोमीटर, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का पार्ट है, 30 वर्ग किलोमीटर। जहां ये घटना हो वो 100 वर्ग, मैं कह रहा हूं घाट 10 किलोमीटर की लंबाई में है ना, बिल्कुल, तो दोनों तरफ आप वहां कहीं भी स्नान कर सकते हैं। वो मैं सुन रहा था, एक संत अपील कर रहे थे और योगी जी भी कह रहे थे कि आप जिस मकसद से यहां आए हैं, आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जहां वो सभी गंगा जी है, सब गंगा जी का पानी है।
तो आप किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर हमें स्नान करना इस प्रयास में न रहें, क्योंकि वहां बहुत लोग हैं। तो जहां आपको तट दिखाई दे रहा है, आपके सबसे नजदीक है, वहीं जाकर के आप स्नान कर लें, तो कोई अव्यवस्था पैदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हमारे साथ ज्योत्सना हमारी सहयोगी, वो भी इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। एक बार इस वक्त वहां कैसे संचालन हो रहा है स्नान का, क्या व्यवस्था है, एक बार आपको ज्योत्सना बता देंगी। ज्योत्सना, जरा इस वक्त बताइएगा हालात कैसे हैं। सौरभ, हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सुबह हमें देखने को मिले थे। शांतिपूर्ण तरीके से स्नान हो रहा है, लेकिन जो एक बदलाव हुआ है वो ये कि ये जो अमृत पथ है, ये जो मार्ग है जहां से साधु संत होते हुए आगे घाट तक पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, वो खाली करा दिया गया है। पुलिस का यहाँ पर तगड़ा पहरा है, अर्धसैनिक बलों की आप मौजूदगी देख रहे हैं, आर्मी के जवान उस तरफ लगाए गए हैं और फिर यहाँ पर एक चौराहा है, वहां पर भी जो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इस पथ के दूसरी तरफ आप लोगों का रेला देखेंगे, भारी संख्या में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और क्योंकि अब थोड़ी देर में साधु संत आएंगे, नागा साधु यहाँ स्नान के लिए पहुंचेंगे, तो ऐसे में आम लोगों के लिए स्नान की व्यवस्था को रोका नहीं गया है। बहुत बड़ा घाट है, इसमें एक डाइवर्जन बना दिया गया है कि इतना इलाका साधु संतों का होगा। उस तरफ से जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं तो देखिए, ये जो उस एक तरफ चीज क्लियर कीजिएगा, क्योंकि लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, मैंने भी देखा कई साधु संत जो थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की बात भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे अखाड़े जो हैं वो आज स्नान नहीं करेंगे। पहले ये तय हुआ था कि भाई पहले आम लोग स्नान कर लें, उसके बाद हम जाएंगे, और आज नहीं भी किया तो फिर हम वसंत पंचमी में स्नान कर लेंगे। लेकिन अब अखाड़े जो हैं वो स्नान के लिए आएंगे और पूरे उसी संख्या में आएंगे जैसे शोभा यात्रा निकलती है, या शोभा यात्रा नहीं निकलेगी? सौरभ, सुबह जब भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी तो हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से हमने बात की थी, तो उस वक्त उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया था, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में हम अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम स्नान के लिए आज नहीं आएंगे, हम अगले अमृत स्नान के मौके पर वसंत पंचमी के दिन आएंगे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर सुचारू होती गई व्यवस्था स्नान के लिए श्रद्धालुओं की, तो फिर एक और स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आया, अखाड़ा परिषद की तरफ से और कुछ अखाड़ों के महामंडलेश्वर की तरफ से भी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि हम स्नान करेंगे, लेकिन सिर्फ एक तब्दीली होगी, वो ये कि पहले जैसे गाजे बाजे के साथ नागा साधु संत महात्मा आगे निकलते थे, उनकी पेशवाई जाती थी, वैसी पेशवाई नहीं होगी, उस तरह का प्रदर्शन नहीं होगा। जो उनका श्रृंगार है वो उस श्रृंगार में आएंगे और बिना किसी हाथी घोड़े के, बिना किसी लाव लश्कर के वो इस घाट से, यहाँ से इस पथ से आगे बढ़ते हुए घाट की तरफ जाएंगे और अपना स्नान करेंगे। और जो एक और महत्वपूर्ण बात, ये सुबह 50 मिनट का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन अब जब जैसे ही साधु संतों का आगमन इस पथ पर होगा तो वो वक्त भी सीमित कर दिया गया है। अब 20 से 25 मिनट एक अखाड़े को मिलेंगे और उसी के अंदर उस अखाड़े के जो तमाम महात्मा हैं, साधु संत हैं, उन्हें स्नान करना होगा। इसके अलावा एक और चीज जो मेक श्योर की गई है वो ये कि जब यहाँ से साधु संत आगे बढ़ेंगे तो किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट ना हो, किसी तरह का जो भगदड़ की स्थिति है वो क्रिएट ना हो, उसके लिए जवानों की तैनाती है। और रस्सी का सहारा लेकर ये पूरा जो डाइवर्जन है, जो लोगों का, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, उसे कंट्रोल किया जाएगा और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसके लिए भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की, अर्धसैनिकों की, सेना के अलग 3 टुकड़ियों की तैनाती की गई है सिर्फ इतने इलाके में, इतने क्षेत्र में। और जो आउटर मेला क्षेत्र में लोग हैं उनको अभी अंदर आने की इजाजत बैचेस में दी जा रही है, एक साथ रास्ता नहीं खोला जा रहा है। ये जो संगम नोस का इलाका है, इसके बाहर भी बहुत सारे लोग, लगभग योगी जी बता रहे थे सुबह, लगभग 7 से 8 करोड़ लोग हैं जो इस वक्त बाहर वाले इलाके में हैं, 4 करोड़ तो डुबकी लगा चुके हैं, तो उनको बैचेस में, छोटे छोटे बैचेस में अंदर भेजा जा रहा है। और जो अंदर लोग हैं, स्नान करने के बाद पुलिस लगातार उन्हें बाहर जाने के लिए भी कह रही है, उनकी सहायता भी की जा रही है, रास्ता उन्हें बताया जा रहा है। ठीक है ज्योत्सना, आप कोई जानकारी हो तो तुरंत हमारे साथ आप जुड़िएगा और शेयर कीजिएगा व्यूअर्स से। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो ज्योत्सना, आपको बता रही थी कि अब इस वक्त स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। सुबह बल्कि रात में जब ये हादसा हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही जो है सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया था और व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल कर ली गई थी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि एक हादसा हुआ है तो थोड़ा सा मन में तो लोगों की आशंकाएं रहती हैं। अब ऐसे अभी हो गया, अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं महाकुंभ में हुए हादसे से मैं बहुत व्यथित हूँ। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर
पर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार मैं संपर्क में हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि सुबह से 4 बार उनकी प्रधानमंत्री से बात हो गई है, तो सभी लोग पूरी व्यवस्था पर नजर रखे हुए। महत्वपूर्ण दिन है सर आज, और हादसा तो हुआ ही। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मौनी अमावस्या पर जैसा कि उम्मीद भी थी, संभावना भी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, बड़ी भीड़ पहुँचेगी। इसको ये भी कह सकते हैं कि योगी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी और जो आयोजन प्रयोजन किया था, उससे लोगों को लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे। वो भी एक बड़ी वजह रही कि भीड़ वहाँ पर रही है। लेकिन मैं अभी सरकार की तरफ से देख रहा था, पहले मैं उसको बता देता हूँ। सरकार ने कहा है, ये मुख्यमंत्री जी के ऑफिस की बात है जो मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ, हाँ। कि हादसे के 3 से 4 मिनट के अंदर घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुँच गई थी। पुलिस के जवान भी तुरंत पहुंच गए और घटनास्थल को घेरे में ले लिया। हादसे के प्रभावितों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां मौजूद अन्य श्रद्धालुओं को निकालने में पुलिस के जवान लगे रहे। आधा घंटे के अंदर पूरी स्थिति पर काबू पाया गया। सुबह की घटना की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर सबके साथ बैठक कर रहे थे। ये तो सरकार का मैं स्थिति आपको बताई है। अब क्या है कि वहाँ पर अभी हम भी जाकर आए हैं पिछले दिनों, भीड़ वहाँ पर लगातार हो रही थी और व्यवस्था थी, लेकिन इतनी भीड़ है, अब इसको मैं एक्सक्यूज के तौर पे नहीं ले सकता कि इतनी भीड़ थी इसलिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। बैरिकेटिंग की भी वहाँ पर व्यवस्था थी, बड़ी भगदड़ हो गई। उस पर अभी सरकार को ये कोशिश जो मुख्यमंत्री जी ने की वो ठीक है, उनकी जो अपील है वो उस तरह से ठीक है, एडीजी की भी। लेकिन ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि भाई इस भगदड़ में कितने लोग मारे गए या कितने लोग घायल हुए, ताकि उससे भी कोई अलग तरीके की अफवाहें ना फैले। यदि अफवाहें नहीं फैलानी होती है तो उसका एक तरीका होता है कि उस पर स्थिति साफ की जाए। अब प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार उस पर बात कर रहे हैं, वो सुबह से ही वहाँ पर बात करें मुख्यमंत्री से। होम मिनिस्टर ने भी बात की है और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने कहा है कि खोए हुए लोगों के, जिनके परिजन खो गए, हाँ, वो कोई नंबर नहीं दे रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोग मारे गए, मृत्यु हुई है, तो वो उस पर थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन बेहतर हुआ कि तुरंत उस पर काबू पाया गया और स्थिति हुई। अब 2-3 घटना मैं बताऊं। मौनी अमावस्या को देखिए। मौनी अमावस्या पर 1954 में 3 फरवरी 1954 आज़ादी के बाद का पहला कुंभ था, जिसमें जी उसमें भगदड़ हो गई और 1000 लोग मारे गए। 1000 लोग। और उस दिन क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों भी वहां पहुंचे थे। तो वो बड़ी भगदड़ हो गई थी और लोग इतने भागे कि बताया गया कि बिजली के तारों पर भी लटक गए और उस पर चर्चा की। जो अभी सबसे हुआ, पिछला जो कुंभ हुआ था 2013 का, उसमें भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर घटना हो गई थी जिसमें 36 लोग मारे गए थे, ट्रेन बदल दी थी। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से अव्यवस्था होती है। देखिए, ये चैलेंज तो है किसी भी प्रशासन के लिए बहुत बड़ा। इससे बड़ा क्या, जब हम कहते हैं प्रशासन का मतलब ये व्यवस्था देना, तो व्यवस्था देना उनको देनी है। अब इतने लोग आ जाएंगे या बहुत ज्यादा भीड़ होगी, ठीक कहा आपने, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आपको व्यवस्था तो हर स्थिति के लिए करनी है ना। अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि जल्दी संभाल लिया गया। देखिए, मौनी अमावस्या और योगी आदित्यनाथ का तो बयान है कि 10 करोड़ लोग आज वहाँ प्रयागराज पहुँच रहे हैं और 3 से 4 करोड़ लोग अभी स्नान कर चुके हैं। जिस शहर के अंदर 8 से 10 करोड़ लोग पहुंच रहे होंगे, 3 से 4 करोड़ लोग स्नान कर लिया है, वहाँ कितना भी अच्छा प्रशासन हो, सबको सुविधा और सबको सुरक्षा देना सरकार का संभव नहीं है। इतने बड़े आयोजन तो भगवान भरोसे ही होते हैं, प्रशासन के भरोसे नहीं होते। कोई भी छोटी मोटी घटने की संभावना हमेशा बनी रहती है। प्रशासन ने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की होगी कि जितने लोग आ रहे हैं, सरकार को भी अंदाज था इस बात का कि कम से कम 8 से 10 करोड़ लोग आने वाले, अनुमान था सरकार को 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन आएंगे। सरकार ने अपने से पूरी संभव कोशिश की है कि सभी लोग आए, वहां पर स्नान करें और निकल जाए। लेकिन लोग भी अपने हिसाब से रहते हैं। बताया कि रात को वहां पहुंचे, नहा के वहीं पर जगह को घेर लिया, वहां से निकले नहीं। अब लोगों को भी ये समझना चाहिए, वो होगा, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये हर चीज के लिए लोगों को दोष तो नहीं दिया जा सकता। दोष नहीं, लेकिन प्रशासन भी भगवान भरोसे सब कुछ चलता, तो फिर क्या जरूरत है सरकार? 10 करोड़ लोगों की भी अगर भीड़ पहुंचेगी तो प्रशासन का भी एक सीमित दायरा होता है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं ना, मैंने वीडियो देखा, मैंने वो